न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला या भी सही वह भी सही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब, व्हाट इज वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, वर्ब फॉर्म, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको नाउन की परिभाषा, काइंड्स ऑफ नाउन तथा नाउन से संबंधित इंपॉर्टेंट रूल्स तथा प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से संबंधित इंपॉर्टेंट रूल्स बता रखे हैं। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब की हमने दो डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। पहली वो है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज आर इज। इसका मीनिंग क्या होगा। अ वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट टेल्स अस व्हाट ए सब्जेक्ट डज, जो कि बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में बताता है सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। दूसरी परिभाषा है अ वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। वर्ब ऐसे वर्ड है जो कि डिनोट्स करते हैं, बताते हैं, कोई एक्शन दर्शाते हैं या कोई अवस्था दर्शाते हैं। स्टेट का मतलब सिचुएशन है, अवस्था दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। हमने बताया एक्शन और स्टेट के बारे में, ठीक है, कौन सी एक्शन वर्ब है या कौन सी स्टेट वर्ब है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी वर्ब है एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब को ही हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। जैसे कोई पूछे डायनेमिक वर्ब किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब में जो है फिजिकल एक्टिविटीज दर्शाई जाती हैं, ऐसी वर्ब जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज हो, कोई कार्य होता दिखाई दे, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्शन वर्ब कहलाएंगी। और स्टेट वर्ब में क्या हो जाएगी, स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, स्टेट वर्ब्स को। स्टेटिव वर्ब्स में होता है सिचुएशन दर्शाई जाती है, इन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब को क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन का मतलब जिसमें कोई कार्य होता ना दिखाई दे, ठीक है, केवल सिचुएशन की बात की जाए। इससे संबंधित कुछ यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे है आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आपका क्या हो जाएगा, राइट आपका एक्शन वर्ब है, क्या हो जाएगी, एक्शन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। राइट आपकी एक्शन वर्ब हो जाएगी। ये क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, राइटिंग का वर्क हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब आपकी राइट हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, तो यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, कुकिंग का एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुक क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही स्टेट वर्ब में क्या हो जाएगा, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 3 पेन, मेरे पास 3 पेन है। यहाँ पे स्टेट वर्ब हैव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्य होता दिखाई दे रहा है क्या, मेरे पास 3 पेन है, तो यहाँ पे कोई कार्य होता नहीं दिखाई दे रहा, नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेट वर्ब। हैव क्या हो जाएगी आपकी, स्टेट वर्ब हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है महेश सीम्स हैप्पी, महेश प्रसन्न दिखाई दे रहा है या महेश प्रसन्न लग रहा है, तो यहाँ पे सीम्स हो जाए, ठीक है। यहाँ सीम्स वगैरह लग रहा है, तो लग रहा है कोई कार्य हो रहा है क्या, वहाँ पर कोई कार्य दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केवल फीलिंग दर्शाई दे जा रही है, सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेट वर्ब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, स्टेट वर्ब हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल दें, तीसरा एग्जाम्पल ही लाइक्स एप्पल्स, वह एप्पल्स पसंद करता है, वह सेब पसंद करता है, तो लाइक करना कोई कार्य है क्या, वहाँ पे कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई डायनेमिक वर्ब है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेट वर्ब हो जाएगी, स्टेट वर्ब हो जाएगी। ये लाइक आपकी स्टेट वर्ब हो जाएगी। हम आपको डिफरेंट क्यों बता रहे हैं दोनों में, क्योंकि इससे संबंधित एक रूल है, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब दोनों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। एक्शन वर्ब में कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, एक्शन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेट वर्ब में कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, स्टेट वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे है ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे हमने गो में क्या किया, एक्शन वर्ब है,
आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिया, वह स्कूल जा रहा, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना बना रही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कुक में आईएनजी फॉर्म लग गया, तो कैन बी यूज आईएनजी फॉर्म हो गया इसमें, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज इन आईएनजी फॉर्म, इसमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे लाइक में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, सीम में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ये ही इज लाइकिंग मैंगोज, ये लिखा हुआ तो क्या आपको ये सही लग रहा है? ही इज लाइकिंग मैंगोज, वह आम पसंद करता है, तो ये क्या लाइकिंग होगा? नहीं, ये गलत होगा, है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये इसका होना क्या है? ही लाइक्स मैंगोज, ही लाइक्स मैंगोज इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही लाइक्स मैंगोज, ही लाइक्स मैंगोज होगा, ठीक है, इसका ये सही होगा। दूसरा सेंटेंस है महेश इज सीमिंग हैप्पी, महेश सीमिंग हैप्पी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी आपका गलत हो जाएगी। इसका होगा महेश सीम्स हैप्पी, इसमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने प्राय एक शब्द देखा होगा, यू आर लिखा होगा, यू लुक ब्यूटीफुल, ये कहते हुए लोगों को देखा होगा, यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। और कुछ लोगों को देखा होगा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस, तो ये ग्रामरली आपका ये सही है, ठीक है, लेकिन ये ग्रामरली आपका गलत सेंटेंस है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल नहीं होगा, ठीक है, ग्रामरली ये गलत होगा। लेकिन स्पीकिंग लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं प्राय कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो स्पीकिंग में तो चल जाता है, लेकिन रिटन में, राइटिंग में यही होगा, यू लुक ब्यूटीफुल, ये आपका सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपकी स्टेट वर्ब है उसमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहली है हेल्पिंग वर्ब, इसको सहायक क्रिया कहते हैं, और दूसरी है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कोई बताया ऑक्सिलरी वर्ब किससे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। कौन सी? लेक्सिकल वर्ब। कोई पूछ ले आपसे लेक्सिकल वर्ब किससे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं लेक्सिकल, मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्प द मेन वर्ब, हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की सहायता करती हैं, ठीक, सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही कैन लर्न या ही कैन डांस, ही कैन, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही कैन डांस, वह डांस कर सकता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह ये यूज हुआ है, कैन क्या है यहाँ पर, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। ही कैन डांस, वह डांस कर सकता है। ये डांस क्या हो जाएगी? डांस आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा, डांस आपकी मेन वर्ब होगी, क्या होगी? मेन वर्ब हो जाएगी। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, HV, ठीक है। ही कैन डांस आपकी हेल्पिंग हो जाएगी। और दूसरा रूल्स है हैव नो मीनिंग ऑन देयर ऑन, जो हेल्पिंग वर्ब के जो है अपना स्वयं का मीनिंग कोई नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अभी कह दिया जाए ही कैन, ओनली क्या बोल दिया जाए, ही कैन केवल कह दिया, डांस ना लिखा जाए, ठीक है, क्या बोल दिया है, ही कैन, तो इसका कोई मीनिंग आ रहा है क्या सेंटेंस का? ही कैन नहीं आ रहा ना, जब तक हम यहाँ पे डांस नहीं लगाएंगे तब तक इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यू मस्ट प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट जो है चाहिए के अर्थ में तो आया, लेकिन जो है इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। यू मस्ट प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए, ये इतना हो गया। अभी
जो है हेल्पिंग वर्ब को मुख्यतः हेल्पिंग वर्ब हमारी 16 प्रकार की, कौन कौन 16 हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, और मेन वर्ब जो हमारी हज़ारों की संख्या है, बहुत सारी मेन वर्ब हैं, ठीक है। और हम आपको बताएंगे मेन वर्ब किसे कहते हैं। मेन वर्ब कैसे हैं, शो एन एक्शन एंड स्टेट, जो कि कोई एक कार्य दर्शाएं या कोई अवस्था दर्शाएं, उसे हम क्या बोल देंगे सेंटेंस में मेन वर्ब कहेंगे। जो सेंटेंस में कोई कार्य दिखाएं, कार्य होता दिखाई पड़े या कोई अवस्था दिखाई पड़े, ठीक है, उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। हैव देयर ऑन मीनिंग, और मेन वर्ब की अपनी मीनिंग होती है, अपना अर्थ होता है, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब का और क्या काम होता है। हेल्पिंग वर्ब टेल्स अस द टेंस ऑफ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमें सेंटेंस का टेंस पता करने के लिए होती हैं, ठीक है। किसी भी टेंस का अगर बोला जाए, किसी भी सेंटेंस का आपको टेंस कहा जाए तो आप कैसे पहचान करेंगे, आप उसकी हेल्पिंग वर्ब से पहचान करेंगे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब का क्या कार्य होता है, हेल्पिंग वर्ब मेक निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में सहायता करता है। जैसे आप प्रेजेंट टेंस में ले लेंगे तो प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है, निगेटिव में होता है, निगेटिव में हो जाता है। जैसे निगेटिव में कैसे होगा, जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये आपका देखो निगेटिव में हो गया है, ये निगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर डज हमारी हेल्पिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अफर्मेटिव में कहा जाएगा तो ये अफर्मेटिव में इतना आ जाएगा, ही गो टू स्कूल, इतना ही हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होगी। इंटरोगेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं साधारणतः। और अभी हम बता रहे हैं कि इन सम केस बी डू हैव आर यूज्ड मेन वर्ब। कुछ केसों में हम क्या करते हैं, बी डू हैव का हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन हैं, तो यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जैसे है आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क क्या हो जाएगा, आई डू दिस वर्क। जैसे कोई सेंटेंस है आई डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करता हूँ, तो यहाँ पर डू क्या है, डू एज ए मेन वर्ब प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और हेल्पिंग वर्ब हमने बताया 16 प्रकार की होती है, और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका प्राइमरी वर्ब, एक होता है मॉडल्स वर्ब। प्राइमरी वर्ब आपकी 3 है, बी डू हैव, और मॉडल्स वर्ब क्या है, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड मस्ट आर टू, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएंगी, मॉडल्स वर्ब हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ होती है 3 जो हमारी क्या होती हैं, सेमी ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल्स वर्ब होती है, कौन सी, नीड डेयर यूज टू। नीड डेयर यूज टू आपकी क्या हो जाएंगी, सेमी मॉडल्स वर्ब हो जाएंगी। इसी मॉडल्स वर्ब की ये प्रकार है, ठीक है। इनका यूज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या करते हैं। और मेन वर्ब में जो है, मेन वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो वहाँ पर वो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे उसको, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस में यूज वर्ब को हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स अ डायरेक्ट सब्जेक्ट, जो इसमें कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स अ डायरेक्ट सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब एक डायरेक्ट सब्जेक्ट को लेती है, ठीक है, यह उसके साथ में होता है। डोंट टेक अ डायरेक्ट सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब में डोंट टेक अस डायरेक्ट सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही यूज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पर ए लेटर क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही सा अ लायन, वो उसने एक शेर देखा, तो क्या देखा,
शेर देखा, ठीक है। ही सा लायन, तो यहाँ पर अ लायन क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट का पता हम क्या करते हैं, व्हाट एंड हु का यूज करते करते, व्हाट एंड हु का यूज, क्या और किसने का यूज करके हम ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। किसने मतलब सीता राइट्स अ लेटर, किसने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट का प्रयोग पता करेंगे, ठीक है। सीता ने क्या लिखा, सीता ने क्या लिखा, तो सीता क्या लिखती है, तो सीता राइट्स अ लेटर, क्या लगा के हम यहाँ पर व्हाट लगा कर, व्हाट का यूज करके हम लेटर का ऑब्जेक्ट हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सीता क्या लिखती है, सीता एक पत्र लिखती है। उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, उसने एक लायन देखा, शेर देखा, ठीक है। तो इतना आपने पढ़ा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपका है डोंट टेक अस डायरेक्ट सब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल हो जाए यू डाइड, तुम मर गए, ठीक है, या आप मर गए। ही हैज़ अराइव्ड, वह आ चुका है, इसमें ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो डाइड और अराइव्ड में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डाइड और अराइव्ड इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।